हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ जीके प्रैक्टिस क्लास भाग 2 लेकर आया हूं, जो आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ जीके से, सीजी जीके से देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, चंदैनी गोंदा है, तो इसका आंसर होगा लोकनाट्य है, संगीत है, लोक नृत्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, लोकनाट्य है। चंदैनी क्या है? एक लोकनाट्य है। देखते हैं सेकंड प्रश्न, रहस्य के रंगमंच को कहा जाता है बेड़ा, गीत, हेमारू या होल? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, बेड़ा कहा जाता है। रहस्य के रंगमंच को बेड़ा कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला प्रश्न। थर्ड प्रश्न है, पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? ऑप्शन है श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत या शिव पुराण। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, महाभारत पर आधारित है पंडवानी गायन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, कौन सा पारंपरिक नृत्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है राउत नाचा, सुअर नृत्य, कर्म नृत्य, घेड़ी नृत्य। इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, राउत नृत्य जो है पारंपरिक नृत्य है, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूजा प्रतीक के रूप में यह नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य लोकगीत है पंथी, कर्मा, चंदैनी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, कर्मा जो है लोक नृत्य है, जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है या लोकगीत है, तो वो है कर्मा गीत। देखते हैं अगला प्रश्न। 6, गौरा नृत्य को कहा जाता है पंथी नृत्य, चंदैनी नृत्य, सुअर नृत्य या राउत नृत्य? इसका आंसर भी आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, सुअर नृत्य जो है कहा जाता है गौरा नृत्य को। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7, सरहुल किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? रायपुर का, बस्तर का, सरगुजा का या राजनांदगांव का? तो इसका आंसर भी आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, सरगुजा जिले का जो है सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है सरहुल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। 8, बिल्मा नृत्य आयोजित होता है ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में या वसंत ऋतु में? तो इसका आंसर भी आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, शीत ऋतु में जो है बल्मा नृत्य किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9, सुआ गीत किस त्योहार से संबंधित है? दशहरा, हरेली, दीपावली या होली? तो इसका आंसर भी आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, दीपावली में जो है सुआ नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न 10, पड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? जन्म पर, मृत्यु पर, फसल कटाई पर, विवाह पर? इसका आंसर भी आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, विवाह पर जो है पड़ौनी या भड़ौनी गीत गाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 11, बांस गीत कौन गाते हैं? राउत, प्रधान, देवार या बसदेवा? तो इसका आंसर भी आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, राउत जो है बांस गीत जो है गाते हैं राउत जनजाति के लोग। देखते हैं अगला प्रश्न 12, डंडा मूलतः किस भाषा का गीत है? छत्तीसगढ़ी, उड़िया, मराठी या पंजाबी? इसका आंसर भी आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, छत्तीसगढ़ी भाषा का जो है डंडा मूलतः गीत है, डंडा गीत छत्तीसगढ़ी भाषा का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13, भतरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? सारंगी, तंबूरा, वीणा या नारंगी? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, सारंगी जो है भतरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र है सारंगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 14, मोरिया जनजाति का प्रसिद्ध गीत है रीलो गीत, लेजा गीत, ददरिया गीत या गौरा गीत? तो इसका आंसर भी आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, रीलो गीत जो है मोरिया जनजाति का प्रसिद्ध गीत है रीलो गीत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न 15, निम्न में से शिल्प कला है काष्ठ शिल्प, मिट्टी शिल्प, लौह शिल्प, ये सभी? तो इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, ये सभी जो है शिल्प कला के अंतर्गत आएंगे, काष्ठ शिल्प, मिट्टी शिल्प और लौह शिल्प। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16, ढोकरा शिल्प का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कोंडागांव, बस्तर, रायपुर या दुर्ग जिला? तो इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, कोंडागांव जो है ढोकरा शिल्प का प्रमुख केंद्र है कोंडागांव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है 17, निम्न पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है मिट्टी शिल्प आदि शिल्प है, बस्तर का मिट्टी शिल्प अपनी अलग पहचान रखता है। देखते हैं इसका कूट दिया है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 18, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन को पहचानना है। प्राणेश्वर का मेला रायपुर जिले में आयोजित होता है। बी दिया है गोवर्धन पूजा का आयोजन कार्तिक माह में किया जाता है। सी दिया है पोला पाठन में बैलों की दौड़ प्रतियोगिता की जाती है। डी दिया है भोरमदेव मेला रायगढ़ जिले में आयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, भोरमदेव मेला रायगढ़ जिले में आयोजित होता है। यह कथन जो है गलत है और यही हमारा आंसर होगा। भोरमदेव मेला रायगढ़ में नहीं होकर कवर्धा जिला में होता है। बाकी ये सब जो है करेक्ट आंसर है, हमारा आंसर होगा डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 19, छेरछेरा पर्व किस दिन मनाया जाता है? श्रावण माह की अमावस्या, पौष माह की पूर्णिमा, माघ माह की पूर्णिमा, पौष माह की अमावस्या। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, पौष माह की पूर्णिमा को जो है छेरछेरा त्यौहार या पर्व मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? उरांव, कमार, बैगा या गोंड। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, उरांव जनजाति द्वारा सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। सेकंड प्रश्न है 21, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति कर्म त्यौहार मनाती हैं? मोरिया, गदबा, उरांव या भथरा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, उरांव जनजाति के द्वारा जो है कर्म त्यौहार मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 22, गोचा पर्व किस जिले की अनुसूचित जनजाति मनाती है? सरगुजा जिला, बिलासपुर जिला, रायपुर जिला या बस्तर जिला। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, बस्तर जिले के आदिवासी जो है जनजाति जो है गोचा पर्व मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न 23, हरेली नामक पर्व किस दिन मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या, श्रावण अमावस्या, पौष पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, श्रावण मास की अमावस्या को जो है यह त्यौहार हरेली त्यौहार मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24, बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं? चैत माह में, आषाढ़ में, भाद्र में या कार्तिक माह में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, कार्तिक माह में जो है बस्तर में माटी तिहार मनाया जाता है, कार्तिक माह में। हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ए दिया है 32 गौड़ी मंदिर बारसूर में है। बी दिया है कुनकुरी ईसाइयों का पवित्र स्थल है। सी दिया है कवर्धा महल रायपुर जिले में अवस्थित है। और डी दिया है जानकी नामक नगरी शासक जाजलदेव द्वारा बसाई गई थी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, कवर्धा महल रायपुर जिले में स्थित है। यह गलत होगा, कवर्धा महल जो है कवर्धा जिले में ही स्थित होगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 26, नडापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर या बीजापुर में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, बीजापुर में जो है नडापल्ली गुफा स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। खैरागढ़ की श्रेणी के लिए जाना जाता है? पुरातात्विक, धार्मिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, शैक्षणिक के लिए जो है खैरागढ़ जो है प्रसिद्ध है और जाना जाता है शैक्षणिक क्षेत्र के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 28, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? खरौद को, राजिम को, भोरमदेव को या मल्हार को। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, खरौद को जो है छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 29, अजमेरगढ़ किला कहाँ अवस्थित है? आमनाला में, पाली में, कोटमी में या कोरबा में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, आमनाला में जो है अजमेरगढ़ किला स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 30, प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? रतनपुर में, रायपुर में, सिरपुर में या जगदलपुर में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, सिरपुर में जो है प्रसिद्ध लक्ष्मण जी का मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है 31, छत्तीसगढ़ का प्रयाग निम्नलिखित में से किस स्थल को कहा जाता है? चंपारण्य को, देवभोग को, राजिम को या धमतरी को। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, राजिम को जो है छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, राजिम क्षेत्र को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है 32। रायपुर जिले में स्थित वह स्थान जो छत्तीसगढ़ का मंदिरों का नगर कहा जाता है, मल्हार, राजिम, आरंग या मैनपाट। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। आरंग को जो है मंदिरों का नगर कहा जाता है। रायपुर जिले में स्थित है तो वह आरंग, छत्तीसगढ़ का मंदिरों का नगर आरंग को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ जीके से। मड़वा महल कहाँ स्थित है? कवर्धा जिले में, कोरबा जिले में, जयपुर जिले में या कोटमी में। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। कवर्धा जिले में जो है स्थित है मड़वा महल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे। ये आगामी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट जीके के 33 प्रश्नों को सोल्व करा दिया हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।